जो चला गया है उसको लाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं कि कोई भी युवा इस तरह का कोई कदम ना उठाए। आजकल आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि धर्मात्मा निषाद जी, अब मैं उनको बोलूँगा स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद जी, जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले आत्महत्या कर लिया। मैंने उनके बारे में जानने और किसी भी तरीके से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो इन्होंने फेसबुक पे अपनी आत्मकथा लिखी आत्महत्या करने से पहले, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उससे रिलेट कर पा रहा था, कांटेक्ट कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ भी सेम परिस्थितियां ऐसी हुई हैं। साथियों, धर्मात्मा निषाद जी एक युवा साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के साथ मिल कर अपने जीवन के 10 साल दिए और हर तरीके से जाके समाज में सेवा करी। लेकिन ऐसी परिस्थिति उस राजनीतिक पार्टी ने क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि उस युवा को आत्महत्या करना पड़ा। साथियों, ऐसा हो रहा है, खासकर जाति से संबंधित जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जातिगत राजनीतिक पार्टियां हैं या जातिगत जो नेता हैं, वो अपने समाज के, खासकर पिछड़े और दलित समाज के साथ ये विडंबना है कि इन समाज से जब कोई नेता आगे बढ़ता है और उसी समाज के कोई युवा राजनीति में कुछ बेहतर करना चाहता है, राजनीति के सहारे समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियां जानबूझ के क्रिएट की जाती है। कभी उसको सामाजिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और नतीजा वही होता है जो धर्मात्मा निषाद जी के साथ में हुआ। आप देखेंगे कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए युवा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने विरोध किया और आज वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि तथाकथित समाज के नेता एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, विधायक, मंत्री हो गए हैं। अब उन युवाओं की कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उनको पता है कि उस युवा से कुछ लाभ तो मिलना नहीं है। अगर लाभ लेना है तो हमको उस नेता से लेना होगा जो समाज का नेता है। और यही वजह है कि युवा फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लिया उस युवा ने। मैं धर्मात्मा निषाद जी के परिवार के दुख को समझ सकता हूँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि एक समय मेरे साथ भी ऐसा आया था कि मैं भी किसी एक बड़े नेता के साथ लग करके मैंने अपने जीवन के 4-5 साल दिए, और मुझे इस तरीके से दूध में जैसे मक्खी पड़ जाती है ना, चाय निकाल के फेंक दिया जाता है, चाय में मक्खी पड़ जाती है, निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक उस तरीके से मुझे भी निकाल के फेंक दिया गया। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आया मैं, कई दिनों तक घर से बाहर निकलना छोड़ दिया मैंने। और जब ये बात मैं अपने मित्रों से कहता था, अपने परिवार के लोगों से कहता था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, मैं अच्छे से समाज सेवा कर रहा था, मैं राजनीति तो करना ही नहीं चाहता था, और ना अभी तक मैंने राजनीति की है। मेरी वाइफ ने राजनीति करना चाहा तो मैंने उनको प्रमोट किया, मैंने अभी तक राजनीति शुरू नहीं करी है। हाँ, अब इच्छा हो रही है कि मैं राजनीति करूं। जब मैंने बताया अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, मैं बहुत अच्छी तरीके से सामाजिक काम कर रहा था, अपना तन मन धन से लगा हुआ था, दाल रोटी की व्यवस्था भी मैंने अपनी कर रखी थी, मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही लाइफ निकल जाएगी। लेकिन किस तरीके से मेरा ब्रेन वॉश किया गया और किस तरीके से मुझे राजनीति में लेके आया गया इनडायरेक्ट वे में, ये आश्वासन देके कि ठीक है, आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप समाज सेवा करिए। लेकिन अंत में जब नेता लोग, विधायक, मंत्री बन जाते हैं, तो हम जैसे जो स्वाभिमानी युवा होते हैं, उनको इस तरीके से दूध के मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है दूध में से, कि
पता भी नहीं चलता है। और समाज इन युवाओं के साथ खड़ा नहीं होता है, उस नेता के साथ खड़ा होता है। क्यों? वहां से उसको लाभ मिलता है। कुछ लाभ नहीं मिलता है। वो लोग सिर्फ अपना और अपने परिवार की सोचते हैं। अगर समाज की सोच रहे होते तो राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। समाज सेवा से भी वो समाज का भला कर सकते थे। आप जरा इतिहास उठा के देखिए, जितनी भी सामाजिक जो एक किसी भी समाज का नेता राजनीतिक पार्टी बनाया है तो उस राजनीतिक पार्टी से कितने लोगों का फायदा हुआ है? चंद लोगों का फायदा होता है, कुछ लोगों का, जो तलवे चाटते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, जी हजूरी करते हैं। सिर्फ उनको छोड़ करके जो वास्तव में समाज के सही चीज को नेता के सामने ले जाना चाहता है, नेता सबसे पहले उसको साइड में करता है। और आज उसी का नतीजा है कि धर्मात्मा निषाद जैसे पता नहीं कितने युवा डिप्रेशन के शिकार में है और अंत में वो अपने आप को इस दुनिया से खत्म कर ले रहे हैं। तो मैं उन सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसा कोई डिप्रेशन हो तो ये स्टेप मत उठाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ, अपनी एक अलग दुनिया बनाइए, अपना एक अलग काम करिए जहाँ पे आप अपने आप को संतुष्ट रह सके। अब धर्मात्मा जी ने जो स्टेप लिया, जो कदम उठाया, उनके परिवार से पूछो, उनको एक छोटा बच्चा है, उनकी वाइफ से पूछो। मेरे साथ भी ये स्थिति आई थी, मेरा ही मन कह रहा था डिप्रेशन के साथ साथ में। आज जो एकदम से मेरे दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, एकदम से मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपने जीवन में नुकसान उठाया सिर्फ यही, क्योंकि नेता लोग बहुत आश्वासन देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। खुद नहीं कहेंगे तो अपने लोगों से कहलवाएंगे, कह रहे चिंता क्यों करते हो, हम लोग तो हैं ही। लेकिन जब समय आता है तो ये लोग सबसे पहले कदम पीछे उठाते हैं और आपको परेशान होने के लिए, तड़फने के लिए छोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि अकेला कर क्या लेगा, इसके साथ ना तो समाज खड़ा होगा ना कोई खड़ा होगा। तो मेरा उन सभी युवाओं से अनुरोध है जो राजनीति में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, अपनी अलग लाइन बनाओ दोस्तों, पर आत्महत्या मत करो यार। सबके साथ ये परेशानियां आती हैं जो कुछ बेहतर करना चाहता है। तो एक बार फिर मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, इन नेताओं के चक्कर में ना पढ़ो तो ये मान के चलो कि आपको धोखा मिलना ही मिलना है। इसके बाद अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिए। नमस्कार।